अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत और हिफ्ज़-ओ-मान से रखे, आमीन। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बिगनर्स के लिए शर्ट की कटिंग बताई, स्लीव्स की बताई, A to Z यानी स्टेप बाय स्टेप मैंने सब बताया। और नए देखने वाले अगर उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उनका मैं लिंक भी ऊपर दे दूँगी। आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग बताऊँगी, पैंट ट्राउज़र की और स्मॉल साइज़ की, जिन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है कि पैंट ट्राउज़र हम किस तरह काटें, और ख़ासकर बड़े वर्ड में। और ये जो आजकल ब्रांड का कपड़ा आ रहा है उसमें जो है ना लंबाई कम होती है और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ये देखें, अब मैंने ये इस तरह डबल करो तो हमारा ट्राउज़र नहीं बनेगा, ये स्मॉल साइज़ में भी ट्राउज़र नहीं बनेगा इस तरह, ठीक है। इसमें हम किस तरह बनाते हैं बड़े अर्ज़ में ट्राउज़र, ये मैं आपको बताऊंगी। और नए देखने वाले लाजमी जो है ना इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना और लाइक करना है, और बेल बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलें जी, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है 2 इंच का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ये हमारा लास्टिक का मार्जिन होता है। पहले मैंने ऊपर से जो है कपड़ा सीधा कर लिया है। अगर कपड़ा आपका टेढ़ा मेढ़ा है तो आपने सीधा कर लेना है 2 इंच से। फिर नीचे आपने इंची टेप रखना है इस तरह, ठीक है। फिर आपकी जितनी लेंथ आपको रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे 37 रख रही हूँ, आपको जितनी रिक्वायर्ड है आपने रखनी है। अब यहाँ पे हमने हाफ इंच छोड़ देना है, ठीक है। आपने उसको काउंट नहीं करना, उससे आगे आपने 10 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आके आपने हाफ इंच कट करके यहाँ पे भी आपने 10 इंच का निशान लगा देना है। अब यहाँ से हमें ये लाइन हमने सीधी कर देनी है जो हमारी हाफ इंच की। अब यहाँ जहाँ मैं इंची टेप रखा है यहाँ पे हमने 12 इंच पे निशान लगाना है। 12 इंच पे निशान लगा के हम इस तरह सीधी लाइन लगा देंगे और यूँ स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा, ये हमने पूरी लेंथ, जितनी हमने लेंथ रखी है ना, यहाँ पे हमने हाफ इंच का निशान लगा के हमने इस तरह ये लाइन पूरी कर देनी है, ठीक है। ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपने इससे आगे जो है, अब यहाँ पे हमने इस तरह जो हमने पहले स्क्वायर बनाया ना, यहाँ पे हमें इसकी थाई चाहिए 12.5, ठीक है, क्योंकि स्मॉल साइज़ है। यहाँ पे हम 12.5 रख के जितना हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हम निशान लगा के यूँ अपना 12.5 आसन पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा आसन हो जाएगा। और यहाँ हम फुल गुलाई नहीं करते, हम हल्के से हाथ से गुलाई करेंगे, ठीक है। हमने गुलाई कर देनी है आसन की। सॉरी, आपको जो है ना चौक के निशान वाज़ेह नज़र नहीं आ रहे, आगे चल के मैं ना आपको क्लोजली बताऊंगी कि हमारे निशान वाज़ेह आपको नज़र भी आएंगे, और आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि हमारे किस तरह निशान लगे हुए। अब जिस तरह हमने ऊपर 12.5 रखा है, यहाँ पे भी हम जो है हाफ इंच छोड़ के 12.5 का निशान लगा के उसका हाफ करेंगे, यानी कि हमने 12.5 का हाफ किया है। हाफ करके हमने अब यहाँ पे जितना पाइचा रखना है, फिर जो हाफ किया है उसके ऊपर हमने इस तरह हाफ और हाफ इस तरह हमने निशान लगाना है, ठीक है। जैसे अगर हमारा 7 इंच पाइचा है, जो हमने हाफ का निशान लगाया है, 6 अगर आपने लगाया है, ठीक है। अगर हम जैसे हमारा 12 है, अब उसका हाफ होगा 6, उस 6 के ऊपर हमने निशान रखना है 3 एक साइड और 3 एक साइड, 6 हो जाएगा। अगर 7 है तो 3.5 एक तरफ और 3.5 एक तरफ। अब नीचे का मार्जिन जो है 3 इंच हमने छोड़ के वो हमने निशान लगा दिया। अब ये जो स्केल के साथ आप निशान लगा लें, या फिर इस तरह हल्का सा कर्व करके इंची टेप को आप यहाँ पे निशान लगा लें, ठीक है। ये देखें, सेम जिस तरह मैंने इंची टेप से निशान लगाया हल्की सी गुलाई करके, इसी तरह सेम वही शेप जो है स्केल से बन रही है। ये देखें, यूँ आपने बिल्कुल सीधी नहीं लगानी, हल्का सा इसको इस तरह गुलाई की शेप देनी है। और यहाँ पे भी सेम वही तरीका हमने करना है। ये जो हमारा निशान है, जैसे यहाँ पे हमने 12 की लाइन लगाई थी, यहाँ हम भी 12 के साथ मिला देंगे, ठीक है। वो उसकी सीध है, और यहाँ पे हमने हल्की सी गुलाई करनी है। ये आपने गुलाई लाजमी करनी है। अगर आप इसको सीधा रखेंगे या थोड़ा सा तिरछा रखेंगे, चोंच सी बनाएंगे, तो आपके ट्राउज़र में खिंचाव आएगा। ये आपने हल्की सी गुलाई लाजमी करनी है, उससे शेप जो है ट्राउज़र की एक्यूरेट बैठती है। ये देखें, अब मैं आपको ना इसको करीब से दिखाती हूँ और एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने 2 इंच छोड़ा,
ये हमारा 1/2 इंच का पूरी लेंथ का मार्जिन आ गया जो छोड़ा है। यहाँ से हमने ये लेंथ रखी है, ठीक है। यहाँ लेंथ रख के हमने यहाँ पे ये देखें, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारा 10 इंच है। यहाँ से हमारा 12 इंच है। मैं आपको अब इंची टेप रख के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये 10 इंच है। यहाँ से हमने 2 इंच छोड़ा है और यहाँ से ये हमारी लाइन 12 इंच की है, ठीक है। ये हमारी 12 की हो गई। अब हमने यहाँ से जो 1/2 इंच छोड़ा है उससे आगे हमने जो है, ये देखें, यूँ मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। ये हमारा जो स्क्वायर भी बन रहा है और हमारी थाई का साइज़ जो है यहाँ पे 12.5, ये देखें 12.5 पूरा हो रहा है। 1/2 इंच जो है हमारा निकाल के ये पूरा हमारा बन रहा है। अब यहाँ पे हमने वही जो ऊपर रखा था जैसे 12 इंच, ठीक है, यहाँ पे हमने उसका कर लेना है 1/2। ये देखें, ये हमारी सीधी लाइन लगा के इसका हमने कर लिया यहाँ पे 1/2। अब हमने यहाँ पे जितना आपको पाइचा रिक्वायर्ड है, मुझे जो है 6 इंच पाइचा चाहिए, लेकिन हमने सिलाई का मार्जिन भी रखना है। ये देखें, यहाँ पे हमारा 6 तैयार हो रहा है, लेकिन हमारा 1/2 इंच जो है सिलाई का मार्जिन है, तो हम 3.5 रख के हमने 3.5 एक साइड और 3.5 एक साइड, ठीक है, वो हमने कर दिया। अब यहाँ से जो हमने नीचे पाइचे का मार्जिन है वो भी 3 रख के हमने तिरछा लगाया हुआ है निशान जो हमारा फोल्डिंग का होता है। अब इसको हमने इससे मिला दिया और इसको हमने यहाँ पे इसके साथ मिला दिया, ठीक है। ये जैसे हमारी यहाँ पे 12 इंच की लाइन है, यहाँ पे भी 12 की है। अब इसको हमने उस 12 के साथ मिला के हमने ये शेप बना देनी है यहाँ तक, और फिर ये चीज़ हमने गुलाई करनी है, ठीक है। और ये लाजमी आपने गुलाई शेप करनी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ट्राउज़र में खिंचाव काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। अब हमने जो निशान लगाए उन्हीं निशानों पे हमने सेम एज इट इज़ ऐसे कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके फिर हम इसका बैक किस तरह निकालेंगे वो बताती हूँ। अब ये जो हमने देखी, जो मैंने तिरछी कटिंग कराई थी, वो यहाँ पे हमने इसका जो है यूँ डबल फोल्ड करके हमने इसका मार्जिन सीधा कर देना है, ठीक है। ये लाजमी मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने लाजमी इस तरह पाइचे की कटिंग करनी है ताकि तुरपाई में आसानी हो। अब जो पिछला हिस्सा है, ये देखिए, हम यहाँ से निकालेंगे जो हमारे कपड़े का अगला हिस्सा था, ठीक है। वहाँ से हम जो है बैक हिस्सा निकालेंगे। पहले हम इसको सेट करेंगे, यहाँ पे जितना हमें मार्जिन चाहिए उस हिसाब से इसको हम सेट करेंगे। ये देखिए, हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पे सेट हो गया। हमारा मार्जिन दोनों तरफ बच रहा है। अब यहाँ पे हम बैक के लिए 2 इंच छोड़ेंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2 लाइन लगाएंगे, ठीक है, 2 इंच की। और ये जो हमने 1.5 का मार्जिन छोड़ा है इसको हम यूँ सीधा करके हम ये स्क्वायर बना देंगे। ये देखिए, जैसे हमने फ्रंट पे स्क्वायर बनाया था वैसे ही हम बैक पे स्क्वायर बना के उसकी गुलाई करेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन पूरा नीचे तक पांचे तक हम छोड़ेंगे। ये स्मॉल साइज़ है इसलिए हम 1.5 इंच छोड़ रहे हैं। अगर मीडियम है या लार्ज है तो इससे ज़्यादा मार्जिन होता है, मतलब 2, 3, 3.5 भी होता है, 2.5 भी होता है, वो साइजेस के हिसाब से होता है। ऊपर से भी हमने 2 इंच छोड़ के हमने ये इस तरह तिरछा मिला देना है इसके साथ, ठीक है। ये हमारा बैक का जो मार्जिन होता है वो है, ठीक है, क्योंकि हमारी बैक बड़ी होती है। और यहाँ से हम सेम एज इट इज़ इसी तरह हम कटिंग कर लेंगे जिस तरह हमने पहले कटिंग की हुई है फ्रंट, ठीक है। अब मैं क्लोजली भी आपको एक दफ़ा बताऊंगी ताकि आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। जिस तरह मैंने फ्रंट की बताई थी उसी तरह हम बैक का मैं बताऊंगी किस तरह हमने कटिंग की। अब ये जो हमने निशान लगाए उन निशानों को हम आपस में मिला पिछले हिस्से की भी शेप बना देंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा बैक है, यहाँ पे हमने 2 छोड़ा था, आगे आगे हमने ये 1.5 इंच है, ठीक है। और ये जो हमारा ऊपर से, ये देखें, यहाँ से हमने 2 इंच का छोड़ा है। ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, फ्रंट हिस्से से हमने ऊपर 2 इंच है हमारा छोड़ा हुआ। ये लास्टिक का मार्जिन है बैक का। अब यहाँ से हमारा बिल्कुल बराबर है और यूँ तिरछा मिला देंगे। अब ये हमारी शेप, ये देखें, ये हमारी बैक की हमारी पूरी जिस तरह हमने फ्रंट की शेप बनाई थी उसी तरह हमने बैक की शेप बना देनी है, ठीक है। ये अब यहाँ पे भी जो हमारा ये यहाँ पे 2 इंच है, उससे नीचे 1.5 इंच का, ये देखिए यहाँ से 2 है, उससे नीचे हमने 1.5 इंच है और ये 1.5 इंच नीचे पांचे तक जा रहा है। ये देखें, यूँ हमने पांचे तक हमने ये 1.5 इंच का मार्जिन निशान लगाना है
और फिर उसी शेप में हमने मिला देना है, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो है ये एग्जैक्ट जो हमारा वही जितनी हमने फ्रंट की कटिंग की है वो हमारी कटिंग हो गई। अब हमने सेम इसी के ऊपर हमने कटिंग करनी है। कटिंग आपने जो निशान लगाए एग्जैक्ट उन्हीं निशानों के ऊपर आपने कटिंग करनी है, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। ये जो साइड की कटिंग है सेम हमने उसी के ऊपर करनी है, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर कटिंग हो गई। अब ये देखें हमारा ये कपड़ा कितना ज़्यादा बचा है। अब इसको हम किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पाइपिंग वगैरह पल्टा वगैरह लगा सकते हैं। देखिए हमारा स्मॉल साइज़ था और ये हमारा कपड़ा अगर हम किसी और तरीके से कटिंग करते तो हमारा काफ़ी कपड़ा ज़ाया होना था। इस तरीके से हमारा काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बच गया, किसी छोटे बच्चे का हम बना सकते हैं, ठीक है। आपने भी लाजमी जब आप कपड़ा कटिंग करें तो आपने कपड़े को देखना है कि आप कितना हद तक आप जो है ना बचा सकें। चलिए जी अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।